चलो चलिए दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी मटेरियल बाय सतीश सर। जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, यानी लेसन दूसरा हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल यानी बहुपद। आइए देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है और बहुपद कहते किसको हैं। पॉलिनोमियल को ही हिंदी में बहुपद बोलते हैं। आइए देखते हैं बहुपद होता क्या है। चलिए, सपोज दैट पॉलिनोमियल जानने से पहले दो टर्म हमको बहुत जानना जरूरी होता है। पहला होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। और वेरिएबल मतलब होता है चर राशि। वेरिएबल माने क्या होता है? चर राशि। और ये जो चर राशि होती है, जितने भी अल्फ़ाबेट फंक्शन होते हैं, अल्फ़ाबेट फंक्शन मीन्स जैसे ए बी सी डी है, सब जानते होंगे आप लोग। तो जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डॉट डॉट एक्स वाई जेड, ये सब हमारे क्या है? अल्फ़ाबेट फंक्शन है। और ये जितने भी अल्फ़ाबेट फंक्शन होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, यानी इसको हम चर राशि कहते हैं। आइए आगे देखते हैं पहला टर्मिनेशन। दूसरा क्या होता है टर्म इसका, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, या फिर इसको हम नॉन वेरिएबल के नाम से जानते हैं। नॉन वेरिएबल, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल यानी इसको बोलते हैं हम अचर राशि। अचर राशि बोलते हैं। और ये जो अचर राशि होती है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, जब ये चर और अचर राशियों के संयोग से, जैसे मान लेते योग से, गुणन से, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इनके सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से एंड एडिशन से किसका निर्माण होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण होता है। और ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के नाम से जानते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई हम कांस्टेंट ले लिए, सपोज दैट हमने ले लिया 1 ले लिया, प्लस कोई वेरिएबल ले लिया जैसे एक्स स्क्वायर ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया? एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। जैसे मैंने ले लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये भी हमारा क्या हो गया? एक बीजीय व्यंजक हो गया एक प्रकार का। या फिर ऐसे ले लेते हैं x की पावर 6 प्लस 4x माइनस 1, ये भी हमारा क्या हो गया? एक एक्सप्रेशन हो गया। और इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजीय व्यंजक के नाम से जानते हैं। हालांकि ये चीज़ें तो हमको पढ़ना नहीं है, हमको टारगेट करना है किस पे? बहुपद पे। तो आइए बहुपद देखते हैं किसको कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि बहुपद की कुछ कंडीशंस होती हैं। रुकिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इसमें देखते हैं जैसे पॉलिनोमियल में चर राशि और अचर राशि क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद की कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे मान लेते हैं, ये कहता है कि अगर कोई भी वेरिएबल है, अगर वो अंडर रूट में है तो ये बहुपद नहीं है। अगर कोई भी वेरिएबल है, अगर उसका घात 2 एक मतलब अपान में है, या जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, अगर इस पावर में अगर इसका घात हो, तभी ये बहुपद नहीं कहलाता है। अगर कोई भी चर राशि है, अगर वो बटे में है, अपान में है, तभी वो बहुपद नहीं है। अगर कोई भी चर राशि है, अगर यदि उसका पावर क्या बोलते हैं माइनस में है, तभी ये बहुपद नहीं है। ये 4 कंडीशन आप याद रखिएगा। इन 4 कंडीशन में जो बहुपद होता है वो कभी नहीं होता है। आइए देखते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर 4 कंडीशन अगर रहा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, क्या ये बहुपद है? तो बिल्कुल ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में से कोई नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कि एक्स क्यू माइनस रूट में 2x प्लस 1, क्या ये बहुपद है? तो हाँ, ये बहुपद है। अब देखिएगा, आप कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए बात किसकी आ रही है? चर राशि जो है ना, ये हमारा अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए चर राशि सेफ है। जो अंडर रूट में है वो हमारा क्या है? एक कांस्टेंट वाला टर्म है, यानी जो अचर राशि है वो हमारा अंडर रूट में है, तो इसलिए क्या होगा? ये बहुपद होगा।
अगर यही ऐसे रहे, ध्यान से देखिएगा, अगर एक्स क्यू माइनस अगर ये रहता है 2√x+1 रहता है, तब ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताएं। चलिए आगे देखिए, इसमें अब एक और पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं बहुपद की घात, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं बहुपद की घात। अब देखिए बहुपद की घात क्या होती है। अगर मान लेते हैं ना कि कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया, डायरेक्ट एग्जांपल से समझिए आप, अगर दे दिया x² + 4x-1, अगर इसको हम देखेंगे, इसमें बहुपद की घात अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घात 2 मिल रहा है, यहाँ पर घात क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। देखिए x है, इसका घात कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका घात क्या है, 1 है। और यहाँ पे अचर है तो इसका घात कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 0 है। तो जो सबसे अधिक घात होता है वही होती है बहुपद की घात। आइए एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल हमने ले लिया कि 4x⁻6 - 3x³ + 2x² - 1। अब इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, बहुपद की घात क्या होगी, तो आप क्या बतलाएंगे कि सर 6, यानी इसमें सबसे अधिक घात क्या है, 6 है, इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताएं। चलिए आगे देखिए, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, चर राशि पढ़ लिए, अचर राशि पढ़ लिए, उसके बाद बहुपद के कुछ कंडीशंस पढ़ लिए, बहुपद किसे कहते हैं ये पढ़ लिए। उसके बाद हम क्या पढ़े हैं, बहुपद की घात पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, बहुपद की घात, यानी जो सबसे चर राशि, कोई भी चर राशि अगर जिसका पावर सबसे अधिक हो वही उसकी घात हो जाती है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है पॉलिनोमियल का। लिखते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं बहुपद, बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कोफिशिएंट होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2। एक होता है, एक होता है आपका वेरिएबल, वेरिएबल कोफिशिएंट, एक होता है वेरिएबल कोफिशिएंट, और एक होता है आपका जिसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल कोफिशिएंट। एक होता है नॉन वेरिएबल कोफिशिएंट। जो वेरिएबल कोफिशिएंट होता है इसको बोलते हैं शाब्दिक गुणांक के नाम से इसको जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, शाब्दिक गुणांक के नाम से जानते हैं। और जो वेरिएबल कोफिशिएंट होता है इसको अंकीय गुणांक के नाम से जानते हैं, अंकीय गुणांक के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं अंकीय गुणांक, शाब्दिक गुणांक। जैसे अभी आपको बताया, वेरिएबल का मतलब सीधा सीधा आप समझ रहे हैं चर राशि से। तो आइए देखते हैं, जैसे A, B, C डॉट डॉट XY Z हो गया, ये सब हमारे कौन सा कोफिशिएंट कहलाएंगे, तो वेरिएबल कोफिशिएंट। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये हमारे क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे नॉन वेरिएबल कोफिशिएंट कहलाएंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके बुक में भी दिया है। जैसे मान लेते हैं कि दे दिया ना यहाँ पे कि x³ + 4x² - 3x+1। अगर इसमें शाब्दिक गुणांक पूछता है, तो शाब्दिक गुणांक जब पूछेगा तो आप इसका क्या बताएंगे, तो x³ बताएंगे, इसका क्या बताएंगे, x² बताएंगे, इसका क्या बताएंगे, x बताएंगे। लेकिन जब अंकीय गुणांक पूछता है, आपके NCERT में इसका गुणांक दे दिया है और नाम करके दे दिया है। देखिए, हालांकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्लास 9 से रिलेटेड है। क्लास 9th में ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ क्लास 10th में दिया है, इसको सिर्फ समझना है, यानी रिवीजन करना है एक तरह से। तो उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ से x² का गुणांक पूछता है तो देखिए, इसके गुणांक, गुणांक का मतलब होता है गुणा, इसके इक्वल में कुछ है, मतलब सॉरी, इसके इक्वल में, इसके गुणांक में कुछ है, कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अगर किसी के भी गुणांक में अगर कुछ नहीं दिखता है तो उसका मतलब क्या होता है, एक जैसे हम 2 का टेबल पढ़ते हैं ना, तो 2 1 जा 2 पढ़ते हैं,
लेकिन इसमें क्या बोलते हैं 1 का मल्टीप्लाई रहता है, तो यानी 2 का अगर कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 1 का पूछा जाएगा तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 2 का आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे एक्स क्यू का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो 1 आएगा, 1 का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो ये आ जाएगा। बस फर्क ये है कि शाब्दिक ये हो जाएगा शाब्दिक गुणांक और इसका हो जाएगा ये अंकीय गुणांक। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मिलेगा 4 मिलेगा। यहाँ से देखेंगे एक्स का गुणांक क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए 3 तो मिलेगा लेकिन इसके सामने क्या है माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। इस तरीके से आप इसका गुणांक फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या बोलते हैं, चलिए इसको करके बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इसका गुणांक बताइए। इसका गुणांक बताइए एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 इसका आप कोफिशिएंट बता कर दिखाइए तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए इसको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बतलाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए भाई टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग, बहुपद के पद पढ़े होंगे, ठीक ना। बहुपद के पद क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं ना कि जैसे देखिए यहाँ पे टर्म ऑफ पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं बहुपद के पद, बहुपद के पद, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिएगा जैसे मान लेते हैं कि पढ़े होंगे, पहला आता है इसमें पॉइंट कि पॉलिनोमियल के जो पद होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक आता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मोनो का मतलब होता है बाबू एक, मोनो का मतलब क्या होता है एक, यानी इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में एक पदीय बहुपद। और एक पदीय बहुपद का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहे कोई भी हो, उसमें केवल एक ही पद हो, उसमें केवल क्या हो एक ही पद हो। अब देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं ना कि यहाँ दे दिया x दे दिया, तो ये क्या हुआ मोनोमियल हुआ। अगर सिर्फ 1 दे दिया तब वो ये मोनोमियल हुआ। अगर एक्स स्क्वायर दे दिया तब वो ये क्या हुआ, तब भी ये क्या हुआ मोनोमियल हुआ, यानी एक पदीय बहुपद हुआ। या फिर एक्स स्क्वायर वाई दे दिया तब वो ये क्या हुआ आपका मोनोमियल हुआ। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। बाइनोमियल, और बाइनोमियल मतलब होता है द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। अब देखिएगा जो बाइनोमियल होता है द्विपदी बहुपद होता है, उसमें क्या बोलते हैं प्लस या माइनस मिलकर क्या करता है उस पद को दो भागों में ऐसे क्या कर देता है बांट देता है। अब देखिए कैसे, जैसे दे दिया ना कि x प्लस 1, समझ में रहा है, तो ये एक ठो पद हो गया और ये एक ठो पद हो गया, यानी ये क्या हो गया आपका बाइनोमियल, यानी द्विपदी बहुपद हो गया। अगर यही दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x दे दिया तो तब वो क्या हो गया आपका, तब भी ये द्विपदी बहुपद हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा इसमें क्या होता है ट्राइनोमियल। क्या होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब होता है त्रिपदीय बहुपद। क्या होता है त्रिपदीय बहुपद। अब देखिएगा त्रिपदी बहुपद का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 3 पद हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 या 2x³ माइनस 4x माइनस 1, ये सब क्या है हमारे, ये त्रिपदीय बहुपद है। क्या है ये हमारे त्रिपदी बहुपद होते हैं। और लास्ट में जो होता है जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं। आइए देखिए, जैसे दे दिया यहाँ पे कि उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, यानी बहुपद, यानी जिसमें बहुत से सारे पद पाए जाते हो उन्हें पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे दे दिया आपका x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 या x के पावर 6 प्लस 3x³ माइनस 4x के पावर प्लस 2x माइनस 1, ये सब हमारे क्या है पॉलिनोमियल। देखिए जैसे आप पढ़े ना टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक पद है जिसमें तो एक पदी बहुपद कहलाएगा, 2 पद है तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा,
तीन ठो पद है तो त्रिपदी कहलाएगा। और बहुत सारे 3 से अधिक अगर आ जाते हैं पद उसमें तो क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और एक होता है आपका पॉलिनोमियल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिएगा। चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें लास्ट टॉपिक बचता है जिसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के प्रकार, यानी जो बहुपद होता है उसका प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। अब देखिए बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार, या ऐसे कह सकते हैं कई प्रकार के हो सकते हैं। आइए देखिए, पहला होता है जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं रैखिक या रैखीय बहुपद। रैखिक बहुपद यानी वह चर राशि, ठीक ना, इसका लिखते हैं कि वह चर राशि जिसका अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। फिर से सुनिएगा, वह चर राशि जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, वह क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। आइए जैसे मान लेते हैं ना कि x दे दिया +1 दे दिया, ये क्या है, हमारा रैखिक बहुपद है। या फिर ऐसे दे दिया 2x - 1 दे दिया, ये हमारा क्या है, तो रैखिक बहुपद है। उसके बाद सेकेंड पे आता है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं, क्वाड्रू मतलब होता है 2, यानी इसको बोलते हैं द्विपदीय, या फिर इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद होता है। उसके बाद इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक ना, यानी इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं बच्चे, द्विघात बहुपद। अब देखिएगा, द्विघात का मतलब क्या होता है, ऐसी चर राशि जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। फिर से सुनिएगा, वह चर राशि जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, वो क्या कहलाती है, द्विघात बहुपद कहलाती है। जैसे मैंने दे दिया x², या फिर दे दिया 2x² - 4x + 1, ये होता है द्विघात बहुपद। ठीक, आगे इसमें आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड वाला, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं इसको, त्रिघात बहुपद। और जो त्रिघात बहुपद होता है वो क्या होता है कि वह चर राशि जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 3 हो। वह चर राशि जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 3 हो। जैसे x³ दे दिया, या फिर 3x³ + 4x² - 1, यानी इसकी अधिकतम घात क्या है, 3 है, इसलिए क्या है, त्रिघात बहुपद है। और उसके बाद लास्ट में आता है आपका, ठीक ना, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं हम लोग चतुर्थ घात बहुपद। जैसे वह चर राशि जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 4 हो, यानी आप लोग समझ गए, यानी x की पावर क्या हो जाएगा, 4। फिर से सुन लीजिएगा मेरी बात को, जो बहुपद होता है बेसिकली 4 प्रकार का होता है। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी वह चर राशि जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाती है, रैखिक बहुपद। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, यानी इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि वह चर राशि जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। उसके बाद आता है चतुर्थ घात, यानी 3 घातों वाले चर राशियों को हम क्या कहते हैं, जिसकी अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस चर राशि का घात अधिकतम 4 हो, उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्थ घात कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हम लोग बहुपद में इतना सारा कुछ पढ़ लिए। अब आते हैं, देखिए, हालांकि वो जितना हम लोग पढ़े हैं सब क्लास 9th का था। 9th में उस चीज़ को आप लोग पढ़ चुके हैं, तो 10th में थोड़ा सा इसमें एडवांस देखना है। एडवांस में क्या है कि सपोज दैट, इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा, जैसे आपके एक्सरसाइज में प्रश्नावली 2.1 में दिया है कि किसी बहुपद
पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 आप अपनी बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी के बुक में, उसमें दिया है आकृति 2.10 में दिया है कि प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या करिए, ज्ञात करिए। अब देखिए शून्यकों की संख्या क्या होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बहुपदों का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर इसको बोलते हैं रूट ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपदों के शून्यक, बहुपदों के शून्यक क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई ऐसे कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं, समझ में रहा है, आपको पता है ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। ये कार्टेशियन प्लेन है, ये जीरो है। अगर इस पर कोई भी कर्व इस प्रकार का अगर खींच दिया जाए तो इसमें अगर x अक्ष का शून्यक आपसे पूछता है, x अक्ष का शून्यक, तो आप क्या बतलाएंगे, जितनी बार ये कर्व जो है x अक्ष पर काटा रहेगा, ये होता है x अक्ष होता है और ये होता है आपका y अक्ष होता है। देखिए यहाँ पर एक बार काटा है, दो बार और तीन बार, तो x अक्ष का शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y अक्ष का शून्य अगर आपसे पूछता है कि y अक्ष का शून्य बतलाइए, तो अब देखिए y पे कितना बार काटा है, एक बार काटा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऐसे ही आपके एक्सरसाइज में दिया है, रूट्स फाइंड करने हैं, तो पहले इसको मिटा देते हैं और ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया है और ऐसे दिया है। जैसे मान लेते हैं, इसमें देखिए आपके बुक में देखिए पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसे इस प्रकार का कोई कर्व बना दिया है, y है, y डैश है, x है और यहाँ पर क्या है, x डैश है, और इसमें x अक्ष का शून्यक बतलाना है। तो यहाँ पर x अक्ष का शून्यक क्या होगा, x अक्ष का शून्यक, x अक्ष का शून्यक क्या होगा, तो देखिए ये जो कर्व है x अक्ष पे कहीं भी काटा है, नहीं काटा है, इसलिए x अक्ष का शून्यक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। ऐसे कर्व बनाया है और इस कर्व में कुछ इस प्रकार से ऐसे एक कर्व बना दिया है, ये y है, y डैश है, x है और ये क्या है आपका x डैश है। अब देखिए यहाँ पे x अक्ष का शून्य क्या होगा, तो x अक्ष का शून्य क्या होगा, देखिए कितनी बार काटा है, एक बार काटा है, इसलिए x अक्ष का शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर y अक्ष का पूछता तो y अक्ष का निकालते। ठीक, ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए ऐसे ही तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरे वाले क्वेश्चन में देखिए शून्य क्या होगा, x अक्ष का शून्य क्या होगा, तो एक बार, दो और तीन बार काटा है, तो x अक्ष का शून्य कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर देखिए कितनी बार काटा है, 1 2, तो x अक्ष का शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 बार काटा है, तो x अक्ष का शून्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। वैसे ऐसे ही चौथा वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए 1 2 और 3 बार टच किया है ये, तो इसलिए x अक्ष का शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया। ऐसे ही आपकी प्रश्नावली जो है 2.1 समाप्त होती है, और ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, लेकर आएंगे एक्सरसाइज 2.2, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।